morning to all the students of B.Ed first year who have selected English as method of subject. C7A Unit 3 Methods of English Teaching PSS01 Lecture number 50 Young. What is reading? Describe briefly its different kinds. Reading of a given topic or passage with understanding or comprehending its meaning is called reading. एक दिए हुए टॉपिक या पैसेज को समझते हुए उसके अर्थ को समझते हुए पठन करना यही रीडिंग कहा जाता है, जो हिंदी में पठन कहा जाता है. Sometimes people confuse to differentiate between reading and watching. I want to make it very clear here that reading is quite different from watching, because the former means reading stresses on understanding or comprehending the meaning of the given topic, but the latter, दूसरा वाचन, stresses on correct pronunciation. पहला जो है अर्थात रीडिंग, यह दिए गए टॉपिक के समझ पर, उसके अर्थ की समझ पर जोर देता है, जबकि दूसरा जो है वह वाचन, वह जो है शुद्ध उच्चारण पर जोर देता है. यही पठन और वाचन में अंतर है. इन रीडिंग comprehending meaning is necessary, but in Vachan, correct pronunciation is more emphatic. For example, the reader of a newspaper is called पाठक in Hindi. हिंदी में अखबार पढ़ने वाले को पाठक कहते हैं, वाचक नहीं कहते हैं. But the pronunciator of the news on the TV or radio is called वाचक in Hindi. लेकिन टीवी और रेडियो पर जो न्यूज का उच्चारण करते हैं उनको हम वाचक कहते हैं हिंदी में. This is the main difference between reading and वाचन. Reading includes meaning of the given topic. Vachan includes meaning, not meaning, but correct pronunciation. The following are the different kinds of reading. Extensive reading, it is called rapid reading too. इसको rapid reading कहते हैं. द्रुत पठन भी कहते हैं हिंदी में. Since the speed of reading in this kind is very quick and there is no need of studying of words, phrases, grammatical items in it, so it is called rapid reading too. In this kind of reading, the students read independently without the teacher's help. इस प्रकार के पठन में छात्रों को बिना शिक्षक की सहायता से स्वतंत्र रूप से पढ़ना पड़ता है. They have to do this reading by silent mode. This reading is done to get general information or gist of the given topic. इस पठन को किया जाता है
दिए गए टॉपिक की सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए, सम एंड सब्सटेंस प्राप्त करने के लिए, है ना, न कि उसके शब्दों को, फ्रेज को, सिंटेक्स को, ग्रामर इत्यादि को जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी एन एग्जाम्पल। सेट 1, दिस इज ए बुक, lesson 5, lesson 3, taught in class 8 in गवर्नमेंट मिडिल स्कूल्स। यह वर्ग 8 की पुस्तक है। lesson 5 इसका नाम है, lesson 3 इसमें सेट 1 और सेट 2 दो दिया गया है। एक है सेट 1 इज फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग एंड सेट 2 इज फॉर इंटेंसिव रीडिंग। सेट 1 में है, डिड यू लाइक द हाउस स्पैरो? क्या आपने जो यह पाठ पढ़ा, हाउस स्पैरो, स्पैरो का अर्थ होता है गौरैया, हाउस माने जो घर में रहती है, तो क्या आपने घर की गौरैया के बारे को जो पाठ है उसको आपने पढ़ा? दूसरा, हाई डू यू लाइक इट? आपने इसको, आप इसको क्यों पसंद करते हैं? तो फॉर फाइंडिंग आउट द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस गिवन इन सेट 1, वी डोंट नीड एनी grammatical, we don't need the study of any grammatical items. We need only general information, general gist, sum and substance of the given topic. इसको पढ़ने के लिए हमें किसी ग्रामर की आवश्यकता नहीं है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम केवल गिवन जो टॉपिक है उसको जो है एक बार सरसरी निगाह से हम पढ़ लेंगे, एक बार और पढ़ लेंगे, एक बार और पढ़ेंगे, तो 3 बार हम उसको पढ़ करके हमको जनरल, वी शैल गेट जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द टू रिप्लाई ऑफ दीज क्वेश्चंस। नाउ अबाउट इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग, इसको डिटेल्ड रीडिंग भी कहते हैं, विस्तृत अध्ययन, गहन अध्ययन भी इसको कहते हैं, गहन पठन। यह एक्सटेंसिव रीडिंग में है विस्तृत, इसमें है गहन, हिंदी में दोनों मंत्र हो जाता है। इन दिस काइंड ऑफ रीडिंग वी स्टडी माइन्यूटली ऑफ द गिवन टॉपिक। हम दिए गए टॉपिक का बहुत माइन्यूटली, सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं। इट स्ट्रेसेज ऑन लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन एंड कैचिंग द सेंस। यह भाषा, सूचना और उसके सेंस को कैच करने के लिए, कैच करने पर जोर देता है। इन इंडियन स्कूल्स दिस काइंड ऑफ रीडिंग इज वेरी कॉमन एट जूनियर सेकेंडरी स्कूल्स। भारत के विद्यालयों में यह पठन जो है, इंटेंसिव रीडिंग जो है, बहुत आम बात है। जूनियर सेकेंडरी स्कूल्स कहते हैं फ्रॉम क्लास 6 to 8। There are 3 kinds of schools on this basis. Junior secondary means from class 6 to 8. Secondary 9th and 10th. Senior secondary 11th and 12th. यही हमारे यहाँ, दिस इज द स्ट्रक्चर फाउंड इन आवर स्टेट्स। तो यह इंटेंसिव रीडिंग जो है भारत के विद्यालयों में जूनियर सेकेंडरी लेवल स्कूल्स पर बहुत आम बात है। इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स। यह इंक्लूड करता है शब्दों के, शब्द और फ्रेजों का ज्ञान, वाक्य संरचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर,
एंड बेसिक सेंटेंस पैटर्न, और बुनियादी वाक्य प्रतिरूप। अब हिंदी का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वह अंग्रेजी के सेंटेंस स्ट्रक्चर से अलग है। संस्कृत का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इन दोनों को मिलाकर, फॉर एग्जाम्पल इन हिंदी विषय राम आम खाता है, बट इन इंग्लिश विषय राम ईट्स एन एप्पल। दोनों मंत्र देख लीजिए, वहां पर कर्ता है, फिर कर्म है और तब क्रिया है। हिंदी में होता है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट, हिंदी में होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। इंग्लिश में होता है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। राम सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब, a mango, this is object. In Hindi we have seen Ram subject, Aam object, verb खाता है। So this is the main difference between the structures of Hindi and English. But in Sanskrit both of these are correct. English में रामः आम्रम खादति, रामम खादति आम्रम, दोनों सही है। अहम पुस्तकम पठामि या अहम पठामि पुस्तकम, तीनों सही, दोनों सही है। आगे हम तो इसमें इन इंटेंसिव रीडिंग स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स, इस सब का अध्ययन करते हैं। इट इंक्लूड्स ग्रामर सेक्शन, व्याकरण खंड को भी यह इंक्लूड करता है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, यू नो इट वेरी वेल। नाउ पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, subject and predicate. Now syntax, transformation of sentence, इसी में आ जाता है remove to, change of voice, interchange of degree, change of sentence, positive negative सब इसमें आता है। types of sentence आते हैं इसमें। उसके बाद analysis, synthesis etc. It helps the students in finding out the main theme of the passage. यह छात्रों को पैसेज की मुख्य बात को पता लगाने के लिए किया जाता है, मुख्य भाव क्या है। In other words, in this type of reading, दूसरे शब्दों में इस प्रकार की रीडिंग में we go into depth of the given topic, दिए गए टॉपिक की गहराई में हम प्रवेश करते हैं, टू फाइंड आउट पर्ल्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी 2 गिवन इन एक्सटेंसिव रीडिंग विच इज एज बिलो 2, जो हमने नीचे भी दिए हैं। लिस्ट सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ स्पैरो मेंशन्ड इन द लेसन। इस पाठ में द हाउस स्पैरो पाठ में दिए गए स्पैरो के, गौरैया के गुणों का लिस्ट बनाने, कौन कौन गुण उसमें है। अब इसको प्राप्त करने के लिए टू अचीव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू स्टडी द होल टॉपिक given to us minutely. Only then we can find out our answer to this question. इसको प्राप्त करने के लिए गौरैया में कौन कौन गुण है, पूरे पाठ का डिटेल्ड स्टडी करना पड़ेगा। We shall have to get detailed study of the whole
टॉपिक गिवन टू अस। दूसरा है हाउ इज मेल स्पैरो डिफरेंट फ्रॉम फीमेल स्पैरो। किस प्रकार नर गौरैया मादा गौरैया से अलग है, डिफर करता है। अब इसको जो है प्राप्त करने के लिए हम लोगों को you shall have to go into depth of the given topic। इसको प्राप्त करने के लिए हमको डेप्थ में जाना पड़ेगा। Only then we can have ability to respond this question। If we go into the depth of the topic, we shall find that there is a certain paragraph which contains the difference between male sparrow and female sparrow। मेल स्पैरो और फीमेल स्पैरो का अंतर जानने के लिए हमें गहराई में जाकर के देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक न एक पैराग्राफ में ही इसका उत्तर छिपा है, सब में नहीं है, कहीं ना कहीं एक पैराग्राफ में ही इसका उत्तर है। अब उस पैराग्राफ को हमें ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। जिस प्रकार सागर से मोती निकालने के लिए सागर में डुबकी लगाना पड़ेगा, उसी प्रकार इंटेंसिव रीडिंग में, डिटेल्ड रीडिंग में हमको डिटेल्ड स्टडी करना पड़ेगा, तब हम अपने उत्तर को जान पाएंगे। ये जो है आज हम लोगों ने एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग को देखा। अभी दो और प्रकार हैं। नंबर बी में आता है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, स्कीप रीडिंग एंड स्कैन रीडिंग। और नंबर 3 में आता है रीडिंग अलाउड, साइलेंट रीडिंग। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 6 प्रकार की रीडिंग होते हैं। इसको हमने क्लासिफाई किया है 3 पार्ट में ही। एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग को एक साथ किया। कल हम लोग करेंगे स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, स्कीम रीडिंग, स्कैन रीडिंग, और कल ही हम लोग फिर करेंगे साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। थैंक्स।